नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 3 टीजीटी पीजीटी के लिए हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, डाइमेकस जो एक राजदूत था सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था। डाइमेकस जो एक राजदूत था सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था। एक क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो एक क्वेश्चन कब पूछा गया दोस्तों, तो टीजीटी परीक्षा 2021 में, यानी पिछले वर्ष ही पूछी गई है टीजीटी में। ऑप्शन ए देखिएगा बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी है बाबू भैया चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डाइमेकस जो राजदूत है वो बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। और बिंबिसार कौन है, तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। और अजातशत्रु कौन है, तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें बाबू भैया कि बिंबिसार को क्या कहा जाता है, तो श्रोणिक कहा जाता है और इसके पुत्र अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है। और आपको ज्ञात होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके दरबार में कौन आया था, तो मेगस्थनीज आया था। और मेगस्थनीज ने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की जिसे हम इंडिका के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मालविकाग्निमित्रम नाटक में विदिशा के शासक के रूप में वर्णित अग्निमित्र किस राजवंश से संबंधित है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जो मालविकाग्निमित्रम है वो किस राजवंश से संबंधित है। और एक क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो पीजीटी परीक्षा 2013 में। और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी शक वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अग्निमित्र किससे संबंधित है, तो शुंग वंश से संबंधित है। और अग्निमित्र है कौन, तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। और आपको हम पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, उसका सेनापति कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी पर बैठा और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे प्राचीन भारत के इतिहास में शुंग वंश के नाम से हम जानते हैं। और इसी का पुत्र है अग्निमित्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया। ये क्वेश्चन अभी कब पूछा गया है, तो पिछले वर्ष पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2021 में। टीजीटी परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देख लेते हैं समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी है बाबू भैया हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराया गया था। और आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। समुद्रगुप्त के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे होंगे गुप्त वंश, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो समुद्रगुप्त को कहा गया है, तो भारत का नेपोलियन कहा गया है। और किसने कहा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो विंसेंट स्मिथ ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि से नवाजा। ऑप्शन ए देखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी माफ़ करिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है रजिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वप्रथम इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से नवाजा गया खलीफा के द्वारा। और इल्तुतमिश कौन है, तो इल्तुतमिश दिल्ली का वास्तविक संस्थापक है। और इल्तुतमिश के द्वारा ही सर्वप्रथम क्या किया गया था, तो राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर आया गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए देख लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक के द्वारा। ऑप्शन सी, बलबन के द्वारा। और ऑप्शन डी, इल्तुतमिश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बाबू भैया आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर शहर की नींव रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछी गई है। ऑप्शन ए देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन बी, WC बनर्जी। ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर बी, यानी WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और WC बनर्जी का पूरा नाम क्या है आपको जानकारी के लिए हम बता दें, व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी को एक बार बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से था? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है बाबू भैया कि जो इब्न बतूता था, मोहम्मद बिन तुगलक के जो दरबार में आया था, वह किस देश से था? एक क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो टीजीटी परीक्षा 2016 में। ऑप्शन ए देखिएगा, अफ़गानिस्तान से। ऑप्शन बी, मोरक्को से। ऑप्शन सी, ईरान से। और ऑप्शन सी है इराक से। और ऑप्शन डी है ईरान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इब्न बतूता था, कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्वेश्चन यही आपसे पूछा जाता है कि किसको दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका नाम है रहला। ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रहला नामक पुस्तक किसने लिखी, किस विदेशी यात्री ने लिखी? तो इब्न बतूता ने। आगे बढ़ते हैं बाबू भैया क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? अष्टदिग्गज पूछा जा रहा है आपसे। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको हमने लिया है टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। और ऑप्शन ए देखिएगा, 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन बी, 8 मंत्री। ऑप्शन सी, 8 सलाहकार। और ऑप्शन डी, 8 महासेनापति। तो कृष्णदेव राय के दरबार में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि रहते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। ऑप्शन, और एक क्वेश्चन कब पूछा गया है? तो पीजीटी परीक्षा 2013 में। पीजीटी परीक्षा 2013 में। इसका ऑप्शन देखिए, गुप्त शासन में। ऑप्शन बी, मराठा शासन में। ऑप्शन सी, विजयनगर शासन में। और ऑप्शन डी, चोल शासन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बाबू भैया आपका मराठा शासन में अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद होती थी। और शिवाजी को सहायता और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मराठा शासन में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। और अष्टप्रधान किसके दरबार में रहते थे? अष्टप्रधान किस राजवंश से संबंधित है? तो मराठा शासन से संबंधित है। और इसके ऊपर अभी हम जस्ट बताएं आपको, इसके ऊपर हम आपको बताए हैं कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। ये क्वेश्चन कब पूछा गया आपसे? तो टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया है। और ऑप्शन ए देखिएगा, सरदार भगत सिंह।
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू भैया ऑप्शन नंबर सी यानी सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे टीजीटी परीक्षा 2005 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में हुई थी। तो कैसा रहा आज का क्वेश्चन? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हमें कुछ बेहतर करने का और मन करता है। तो इसलिए आप हमें कमेंट करते रहिए। और ये वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से प्रैक्टिस सेट हम आपके बीच लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।